विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। आपने कल प्रेम माधुरी प्रसंग के बारे में भावार्थ समझा। आज का विषय है कक्षा 12 से यमुना छवि। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि डिसलाइक करते हैं तो उसका कारण आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो यमुना छवि तो प्रस्तुत जो पद्य है उसमें कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। तो आपको संदर्भ में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि शीर्षक कविता से लिया गया है। अब इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे आप? कवि ने प्रस्तुत पद में यमुना की शोभा का वर्णन किया है। अब देखते व्याख्या। तो यहाँ देखिए, तरणी तनुजा, तरणी माने सूर्य और तनुजा माने पुत्री। तो सूर्य की पुत्री किसे कहा गया है? यमुना को। तो तरणी तनुजा यानी यमुना। तट माने किनारे, तमाल यानी तमाल के, तरुवर माने पेड़, बहु माने बहुत से, छाय माने छाए हुए। तो कवि कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुखाए। तो जो यमुना के किनारे पेड़ हैं तो उनकी डालियां कहाँ हैं? किनारों की ओर झुकी हुई हैं। तो कभी इन्हें देखकर कैसे लगता है? जैसे झुके कूल सो, कूल माने किनारे, सो माने की ओर या तरफ, कूल सो माने किनारे की ओर। जल परसन, जल माने पानी, परसन माने स्पर्श करने, हित माने के लिए, मनो माने मानो, सुहाय माने सुशोभित हुए। तो कवि कहते हैं कि यमुना के किनारे तमाल के बहुत से पेड़ छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा है, मनहु मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो यमुना नदी के पानी के स्पर्श करने के लिए वह उनके किनारों की ओर झुके हुए हैं। केंदो, केंदो माने या फिर, संदेह है, या फिर मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा। केंदो माने या फिर, मुकुर माने आईना, आईना यानी दर्पण में, लखत माने देख रहे, उझक माने उछल उछल करके यानी उचक उचक करके, सब माने सभी, निज माने अपनी, निज माने अपनी, शुभ माने सुंदरता। या फिर ऐसे लगता है जैसे आईने में सभी अपनी अपनी, अब कौन सा आईना है? जल रूपी आईना, जल रूपी आईने में सभी अपनी अपनी सुंदरता को देखने के लिए उछल रहे। ओके, क्या माने या फिर। प्रणमत माने प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे। जल माने पानी को, जानी माने जान करके, परम माने अत्यधिक, पावन माने पवित्र, फल माने फल, पुण्य रूपी फल, लोभ माने लालच। या फिर वह उस यमुना नदी के पानी को अत्यधिक पवित्र मान करके पुण्य रूपी फल के लालच में उसे प्रणाम कर रहे। या फिर ऐसे लगता है मनु, मानो। आतप, आतप माने धूप, बारण माने मिटाने के लिए, तीर माने किनारे की। या फिर ऐसे लगता है जैसे कभी कह रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे यमुना नदी के किनारे के और झुके हुए तमाल के वृक्ष जैसे उस किनारे की धूप को मिटाना चाहते या धूप से बचाने या मिटाने के लिए सभी सिमट करके इकट्ठे होकर के छाए रहते हैं, उसे छाया प्रदान कर रहे। ओके, क्या माने? या फिर हरि माने भगवान, सेवा माने सेवा के लिए। या फिर भगवान श्रीगण की सेवा हित माने के लिए, नए माने झुके हुए, रहे माने रहते। या फिर भगवान की सुंदरता, भगवान की सुंदरता को देखकर उनकी सेवा करने के लिए वहाँ पर झुके रहते हैं। और निरख नैन मन सुख लहत, और निरख माने देख करके यानी दर्शन करके, नैन मन सुख लहत, नैन माने नेत्र, मन माने मन के द्वारा, सुख माने सुख को, लहत माने प्राप्त करते हैं। नेत्र और मन के द्वारा अपनी आँखों को सुख प्राप्त करते हैं और मन को सुख की प्राप्ति करते हैं। अब इसमें आप काव्य का सुंदर में क्या लिखेंगे?
तो भाव पक्ष तो बता दीजिए, भाव क्या है कि यमुना के किनारे छाए हुए तमाल के वृक्षों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कला पक्ष में क्या होगा, आपकी भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, छंद छंद इसमें छप्पय, अलंकार कौन कौन से, देखो तरानी तनुजा तो अनुप्रास अलंकार हो गया। अब मुकुर तो यहाँ पर केंद्र मुकुर संदेह हो गया के, और मनो मनो माने क्या हो जाए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें गुण क्या है, माधुर्य है, रस क्या है, श्रृंगार है, सुंदरता उनकी शोभा है, और शब्द शक्ति क्या है, आविता। अगला देखते हैं तीन पे। तो हमने पहले बताया संदर्भ में क्या लिखेंगे, पहले की तरह कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि नामक शीर्षक से लिया है। प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत पद में कवि यमुना के जल पर पूर्णिमा की राकानिशी पूर्णिमा की चांद की किरणों के प्रकाश से उत्पन्न सुंदरता का वर्णन कर। अब तीन पे माने उतने पर, सुंदरता तो है ही, और उतने पे क्या होता है, जे ही क्षण, जे ही माने जिस क्षण माने समय, जिस पल चंद ज्योति का निशियावत, चंद माने चंद्रमा, ज्योति माने चमक चांदनी, लाका निशी, लाका माने पूर्णिमा, निशी माने रात्रि, आवती माने आती। कभी कहते हैं कि पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें जिस समय यमुना के पानी में पड़ती हैं तो कैसे लगता है, उन्हें देख कर ऐसा लगता है जैसे जल में मिल के नभ अवलीनो तानी तनावत। मानो जल माने पानी में, मिल के माने मिल कर के, नभ माने आकाश, अवनी माने धरती, लौ माने तक, तान माने तान तंबू, तनावती माने खिंची हुई है, तनी हुई है, तान देती है। ऐसे लगता मानो वह यमुना जो किरणें हैं चंद्रमा की, वह यमुना के पानी में मिल करके धरती से लेकर आकाश तक एक तंबू सा तान देती, यानी खींच देती। और उसी समय देखो, होते मुकुरमय सबई तबई उज्ज्वल एक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। होत माने होता है, मुकुरमय, मुकुर माने होता है आईना, दर्पण, मय माने युक्त, सभी माने सभी। वहां ऐसे लगता है जैसे उन किरणों का प्रकाश ऐसे लगता है जैसे आईने के समान हो, आईने की से युक्त हो। उज्ज्वल एक ओभा, उज्ज्वल माने पवित्र या साफ या स्वच्छ, एक माने एक ओभा माने चमक या प्रकाश। तभी उन किरणों का उज्ज्वल प्रकाश कैसे लगता है, जैसे मुकुरमय आईने या दर्पण से युक्त दिखाई देता है। तन मन नैन जुड़ा तो देख सुंदर सो शोभा। कवि कहते हैं यमुना नदी की उस सुंदरता को देख करके तन मन नैन जुड़ा, तन माने शरीर, मन माने मन, नैन माने आंखें, जुड़ात माने शीतल हो जाती, शीतल ठंडक, देख माने देख करके, सुंदर माने सुंदर, शोभा उस शोभा को, उस सुंदरता को देख करके तन मन और नेत्र जो हैं वह शीतलता को प्राप्त करते हैं। सो को कवि जो छवि कह सके ता छन जमुना नीर की। सो माने वह, को माने कौन सा, कवि माने कवि है, जो माने जो, छवि माने शोभा के बारे में कह सके माने कह सकता है, ता क्षण माने उस समय उस पल, जमुना माने यमुना के, नीर माने पानी की। यमुना के जल की सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता। जो है कौन सा कवि है जो उस समय उसकी सुंदरता का वर्णन कर सकता है। मिल अवनी और अंबर राहत छवि एक सी नव तीर की। मिली माने मिल करके, यानी उस समय ऐसे लगता है जैसे अवनी यानी धरती और अंबर माने आकाश तक, धरती से लेकर के आकाश तक, राहत छवि एक सी नव तीर की, आकाश और नदी के तीर माने किनारे की सुंदरता बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है। अब आपको लिखना है काव्य सौंदर्य। भाव पक्ष में क्या है, पूर्णिमा की चांद, आकाश एवं पृथ्वी दोनों को एक समान सुंदर। रस कौन सा इसमें, श्रृंगार। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, छंद छप्पय, अलंकार अनुप्रास और उपमा, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति क्या है, अभिधा व लक्षणा।
आगे देखते हैं तीसरा। अब इसके बाद कवि क्या कह रहे हैं, परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। तो प्रस्तुत पद्यांश शीर्षक वही है, संदर्भ कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि से लिया गया है। अब इसमें प्रसंग में क्या आएगा, प्रस्तुत पद में कवि ने यमुना के पानी पर पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया है। जब चंद्रमा की परछाई पड़ती है उसका वर्णन किया है। तो देखो क्या कह रहे हैं, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोहर लहर लही नचत कभू सोई मन भायो। कवि कह रहे हैं कि यमुना के पानी में, परत माने पड़ते हैं, चंद्रमा माने चंद्रमा, प्रतिबिंब माने प्रतिबिंब यानी परछाई, कहूँ माने कहीं, जल माने पानी, मधि माने बीच में, चमकायो माने चमकते हुए। यानी कवि कह रहे हैं यमुना के पानी के बीच में जब चमकता हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है तो कैसे लगता है, जैसे लोल लहर लही नचत कभू सोई मन भायो। लोल सुंदर, लहर माने लहर, लही माने पकड़ करके, नचत माने नच रहा, नाच रहा हो, कहूँ माने कभी, सोई माने वही दृश्य, मन भायो माने मन को अच्छा। यानी यमुना के जल को की चंचल लहरों के हिलने से चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसे लगता है मानो वह चंद्रमा चंचलता के साथ क्या कर रहा हो, नाच रहा हो। या फिर मनोहरि दर्शन हित, मनो माने मानो उत्प्रेक्षा, हरि माने भगवान, दर्शन माने दर्शन, हित माने के लिए, मानो भगवान के दर्शन के लिए चंद्र जल बसत सुहायो। चंद्र माने चंद्रमा, जल माने पानी में, बसत माने बसने के लिए, सुहायो माने सुशोभित हो रहा है। यानी पानी में आकर के चंद्रमा बस गया है और सुशोभित हो रहा है। ओके, के अब यहाँ पर या फिर तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छाया। या फिर माने के माने या फिर तरंग कर, तरंग माने लहर, कर माने हाथ, मुकुर माने आईना दर्पण, लिए माने लिए, शोभित माने सुशोभित हो रहा है, छवि माने सुंदरता, छवि, छाया माने छाई हुई दिखाई दे रही। या फिर ऐसे कह लगता है जैसे वह चंद्रमा रूपी दर्पण को, लहर जो लहर रूपी हाथ हैं, यमुना नदी है जो, वह क्या लग रहा है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हो और सुशोभित हो रहे हो। के या फिर रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा है और के जल और हरि मूरत बसती या प्रतिबिंब लगा। और क्या माने, या फिर रास रमन, रास लीला में लीन, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, मुकुट माने मुकुट, आभा माने चमक प्रकाश, जल माने पानी में, दिखरात माने दिखाई दे रहा। या फिर ऐसे लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा इस चंद्रमा के रूप में यमुना के पानी में दिखाई दे रही है। ओके, या फिर जल और हरि मूरत बसत या प्रतिबिंब लिखा, यह माने या फिर जल माने पानी रूपी और माने हृदय में, हरि माने भगवान की, मूरत माने मूर्ति, बसत माने बसी हुई है। या फिर ऐसे लगता है जैसे यमुना के जल रूपी हृदय में भगवान की मूर्ति बसी हुई हो या प्रतिबिंब लगा, या फिर उन्हीं का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा। अब आप काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे, चंद्रमा को के प्रतिबिंब को देखकर कवि मन में कई प्रकार की कल्पनाएं कर रहा है। रस श्रृंगार, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद छप्पय है, अलंकार में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, संदेह और तथा मानवीकरण है, शब्द शक्ति लक्षण है, गुण माधुर्य। अब आगे अगले भाग में, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।